कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगट वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो, बाबा बुलाकी की जय हो, कलवा पवन की जय हो, माता मसानी की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। आज जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ऐसी ना जाने कितनी घटना मेरे साथ हुई है। मेरे दोस्तों, जब एक साया, एक काला साया, भयानक साया जब मेरे आके पास बैठ गया, मेरे आके साथ चल दिया, मुझे अच्छा खासा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई अदृश्य शक्ति, गंदी शक्ति मेरे साथ चल रही है। होता है क्योंकि हम ये काम करते हैं, यानी कि आत्माओं का काम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, कुछ आत्माएं मुक्ति लेने के लिए भी हमारे साथ आ जाती हैं, चौराहे से आ जाती हैं, शमशान से आ जाती हैं, या जिसका हम उपाय कर रहे हैं, अगर वो उपाय करने में असफल हो गया या वो उपाय नहीं कर पाया, तो वो चीजें मुक्ति के लिए हमारे पास भी आ जाती हैं। मेरे दोस्तों, मैं गया था खरदोनी, बाबा कलवा पवन का दरबार लगता है खरदोनी में। बाबा की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी महिमा है। बाबा जो कि 56 कलवे कहे जाने वाली शक्ति हैं। मेरे दोस्तों, इनकी महिमा, इनकी ताकत के आगे अच्छे अच्छे सर झुकाते हैं, क्योंकि ये 56 कलवे हैं, 56 रूप हैं। कौन सा कलवा, कौन सी शक्ति किसको परेशान कर रही है, ये कोई नहीं जान सकता। मगर मैंने जितना भी अनुभव लिया है, जितने बाबा कलवे पवन के रूप को मैंने अनुभव किया है, मेरे दोस्तों, जब मैं वहां पे प्रसाद चढ़ा के आ गया, बाबा का भोग प्रसाद देकर आ गया। खरदोनी में बाबा की तामसिक पूजा होती है, यानी कि शराब है, लड्डू है और भेंट भी चढ़ाई जाती है। तो मैं जैसे ही वहां पर बाबा का प्रसाद देकर आया, शाम को आराम से अपना घर आ गया। आराम करने ही चला था, यानी कि जब दिन ढला, पूरा दिन हो गया था हमें वहां पर, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे भाई बंधु हैं, वो भी हमारे साथ गए थे। तो वहां की जो प्रथा है, वहां की जो पूजा है बाबा की, किसी की पूजा कराई थी। तो जैसे ही मेरे दोस्तों मैं घर आया, तो मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, शायद ही मैं ये चीज वो ही महसूस कर सकता है जिसने आत्माओं को महसूस किया हो, या जिसके ऊपर बीती हो, वो तो यकीन कर सकता है। मगर मेरे दोस्तों, आत्मा है तो परमात्मा भी है। वीडियो को पूरा सुनिए, अंत तक देखिए, और मेरे भाइयों, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, यकीन मानिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। राम भैया भगत जी एक ना एक दिन आपके काम जरूर आएगा। और मेरे दोस्तों, एक बार आप मुझसे मिलो जरूर। आप दुनिया भर में काम करा चुके हैं, दुनिया भर में दिखा चुके हैं, तो एक बार, सिर्फ एक बार, आपको अच्छा लगे तो काम कराना, अच्छा लगे तो मत कराना। क्योंकि मैं साफ कहने वाला आदमी हूं, साफ कहना सुखी रहना। मेरे दोस्तों, जब मैं आधी नींद में सो गया, बिल्कुल, मतलब यानी कि अब इंसान ना सोया होता है ना जगा होता है, तो मैंने देखा कि मेरी बेड के पास, जहां मैं सोता हूं, और उस दिन मैंने अपनी माला, जो मेरी सिद्ध की हुई माला होती हैं, कंठे की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है, और जो हमारा गुरु का दिया हुआ ताबीज है, उस दिन मैंने वो सब अपने गले में से उतार दिया, अपने पास ही रख दिया सिराने। और मेरे दोस्तों, जैसे ही मैं आधा अधूरा सोया, तो देखा कि मेरे बराबर में, बिल्कुल बराबर में, एक औरत, एक लेडीज की साया बिल्कुल मेरे बेड के पास घूम रहा है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ये मैं आपको सच्चा अनुभव बता रहा हूं, जो मेरे साथ बीता है। ये सच्ची घटना है। बहुत सारी ऐसी मेरे साथ घटना हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप इस पे यकीन करें या ना करें, ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर है, आपके विश्वास पर निर्भर है। मेरे दोस्तों, अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो आत्माओं पे भी आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अब इसको मानो या ना मानो, ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर है। हमारा उद्देश्य
अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, मगर मेरे दोस्तों अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। तो मेरे दोस्तों जैसे ही वो साया मेरे आसपास घूम रहा था, मुझे बिल्कुल महसूस हो रहा था जैसे कोई लेडीज मेरे आसपास घूम रही है। बिल्कुल काला साया, बाल बड़े बड़े खुले हुए, जबरदस्त। और फिर वो थोड़ी देर बाद मेरे दोस्तों मेरे जो पैर थे जिधर उधर मेरा बेड का जो गद्दा होता है वो दबा। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बैठा। आप मुझे किसी की भी कसम खिला लीजिए मेरे दोस्तों, मैं जो भी बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता आप इन सब बातों पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे। मेरा बेड दबा और मेरे दोस्तों मैंने अपनी माला उठाने की कोशिश करी। जो मेरी सिद्ध की हुई मालाएं होती हैं, माता काली के मंत्रों द्वारा, बाबा बुलाकी के मंत्रों द्वारा, मीरा बाबा के मंत्रों द्वारा, जब मैंने अपनी माला उठानी चाहिए तो मेरे हाथ भी बंद गए। यानी कि मैं माला ही नहीं उठा पा रहा था। आज उसकी शक्ति काम कर रही थी, एक साय की, एक साया अपनी शक्ति दिखा रहा था मुझे। अगर मेरा हाथ मेरी माला तक चला जाता तो मेरे दोस्तों मैं उसको पकड़ लेता और अपने पास ही रखता, मगर वो एक शक्तिशाली प्रेत आत्मा थी, एक साया था गंदा, जबरदस्त शक्ति थी उसके अंदर। मगर चलिए, मैंने भी मन ही मन फिर मैं समझ चुका था कि आज एक बहुत जबरदस्त शक्ति से मेरा मुकाबला होने वाला भैया। मैंने मन ही मन माता के मंत्र शुरू कर दिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे नमः स्वाहा, ओम नमो, ये मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है। ओम नमो काली कपाला देहि देहि स्वाहा। लेटे लेटे मैंने अपने मन ही मन मंत्र चालू कर दिए मेरे दोस्तों। अब जैसे ही मैंने मंत्र शुरू करे, उसका जो रूप था, जो मेरे बराबर में साया था, वो उग्र होने लगा, यानी कि गुस्से में होने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और मेरे दोस्तों यकीन मानिए, उसके बाल जो पड़े हुए थे वो एकदम ऐसे हो गए जैसे किसी चंडी का रूप ले लेती है, बिखर के एकदम काले बाल। यानी कि मुझे डराने की हर संभावना वो कोशिश करने लगी, मगर मैंने अपने मंत्र बंद नहीं करे। मन ही मन में माता का मंत्र जपता रहा, अपने मीरा बाबा को याद करता रहा, अपने ईष्ट को याद करता रहा। फिर मैंने अपने पितृ देवता से आग्रह किया, बाबा आप कहां हो? आज ये कौन आपने भेज दिया? आज ये कौन है जो मेरे पास बैठी है? बस मेरे दोस्तों, मैंने एकदम माता की शक्ति मेरे, यानी कि एक अच्छी रोशनी मुझे दिखने लगी, और मेरा हाथ जैसे माला पे गया और मैं एकदम जब बैठा तो मेरे दोस्तों चीखती चिल्लाती हुई मेरे दरवाजे को एकदम पार निकल गई वो, यानी कि भाग गई एकदम वो। फिर मैंने अपनी माला को पहना, अपने ताबीज को पहना, जो धग्गा है हमारा माता का, जो हम अपने गले में पहनते हैं, अपने गुरु का दिया हुआ। अपनी जो मंत्रों द्वारा सिद्ध की हुई माला है वो हमारे कवच का काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। तो मेरे दोस्तों ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे साथ होते रहते हैं, आत्माओं से मुकाबला होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि परेशानियां मरीज को होती है, हमें भी होती हैं। उसके बाद जब भी मैंने माता का ध्यान लगाया, अपने पितरों का ध्यान लगाया, उनसे आज्ञा ली, उनसे आशीर्वाद लिया, माथे पे भभूत लगाई, जल छिड़का, घर में जो हमारे पास जल रखा होता है उसको हमने छिड़का, और 2 अगरबत्ती लगाई। यानी कि रात के कम से कम 1 बज रहा था, तो मैंने 2 अगरबत्ती लगाई, तब मैं जाके सोया। तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। और मेरे दोस्तों देखिए, जब किसी के ऊपर परेशानी आती है तो आपका इलाज, आपकी समस्या वही लोग ठीक कर सकते हैं जो अनुभवी हैं, जिन्होंने अनुभव कर रखा है। मगर 90% आपका जो सामना होगा वो फर्जी बाबाओं से होगा। तो मेरे दोस्तों ये सच्ची कहानी मैंने आपके साथ शेयर की। और कोई भी परेशानी हो तो आप दरबार में आ सकते हैं। एक बार मुझे जरूर आजमाएं। दुनिया भर में दिखा चुके हो, एक बार मुझे भी दिखा लो, मुझे भी आजमा लो। अच्छा लगे काम कराना, वरना आप अपने घर में अपने घर। ज्यादा बड़े बोल बोलता नहीं, जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। तो सभी लोगों को जय माता दी, शुभ रात्रि, कालों की कार महाकाली की
जय हो, जय माता दी।